आप सबका डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा वीडियो मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैम वेब सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस को जैम सर्वर पर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्डप्रेस .org वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्डप्रेस का वर्जन दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन होता है जो यहाँ से आपको मिलता है, लेटेस्ट वर्जन होता है। और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो डाउनलोड होने लगता है। इसमें जो इसका साइज है वो है 24.8 MB का साइज है वर्डप्रेस सेटअप का। ये अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि ये ये सी फोल्डर में आ जाइए। ये आपका जेम सर्वर हो गया। जेम सर्वर का जो फोल्डर है ये, और देख लेते हैं हमारा इसमें एच टी डॉक में आ जाते हैं। एक फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, जिसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे लाके। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डिजिटल ज्ञान। मैं डिजिटल ज्ञान के नाम से बना रहा हूँ, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। डिजिटल ज्ञान नाम ही रखना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। नहीं तो आप सोच रहे हो कि केवल यही नाम लिखेंगे तभी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ये डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है ये। फ्यू सेकंड लेफ्ट, सो नाउ completed, show in folder, yes। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट कर लीजिए, कॉपी करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं लेकिन कट कर रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं इसको। अब फिर चलते हैं एच टी डॉक फोल्डर में जो जैम पे था। एच टी डॉक में ये एच टी डॉक में आ गए। फिर हमने अभी एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था डिजिटल ज्ञान, तो इसको ला के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद अब आप, ये जिप फाइल है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जी। आपने यहाँ पे कर दिया, ये फोल्डर में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी लोकल होस्ट पे हम जब जाएंगे, लोकल लोकल होस्ट,
यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जब टाइप करेंगे, हमने क्या कोई किस नाम से फोल्डर बनाया है, ज्ञान डिजिटल ज्ञान नाम से फोल्डर बनाया है। अब इसको मैं इंटर करता हूँ तो इसमें ये हो गया है, लेकिन कहाँ पे गया है, ये वर्ड प्रेस फाइल के अंदर में है ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसके अंदर फाइल है, ये ये सारी फाइल को हमें, ये सारी फाइल को कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, फिर मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ या मूव करवा दीजिए। और जो मेन फोल्डर है इसका आप यहाँ पे लाके कंट्रोल भी कर दीजिए एंड मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है, छूटी तो नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए, फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जी, अभी जब मैंने डिजिटल ज्ञान यहाँ पे डाला तो फिर ये सेटअप का ऑप्शन आ गया कि आप जो है वर्डप्रेस को इसमें इंस्टॉल कैसे करना चाहते हैं। इसके पहले जब डाला था वही मैं दिखाना चाहता था आपको, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर में फोल्डर था। अब यहाँ से आप चूज कर लीजिए इसको। ये बता रहा है यहाँ पे कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश चूज कर लीजिए। इंग्लिश चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है आपको। लेकिन जो अभी मेन है आपका वो डेटाबेस नेम है, और डेटाबेस यूजर नेम जो होता है वो लोकल होस्ट के लिए उसको रूट ही रखते हैं, रूट नेम रखते हैं उसको। और जो डेटाबेस पासवर्ड है वो अभी आप मत डालिए, लोकल होस्ट पे मैं सजेस्ट करूंगा आप मत डालिए, आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। और डेटाबेस होस्ट जो है वो उसका हो तो वो लोकल होस्ट होता है। तो डेटाबेस होस्ट हम रखेंगे लोकल होस्ट, और पासवर्ड आप नहीं यूज करिए, और डेटाबेस यूजर नेम रूट रखिए आप उसका। डेटाबेस नेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो नेम आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट कैसे करना पड़ेगा, आप आ जाइए जो आपका जैम का कंट्रोल पैनल, आपको फिर से बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आप सी फोल्डर में आ जाइए। सी फोल्डर में आने के बाद आप जैम फोल्डर में आइए, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जैम कंट्रोल मिलेगा। जैम कंट्रोल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका एडमिन लिखा है, जो माई एसक्यूएल के सामने एडमिन ऊपर भी है, अपाचे के सामने भी है और माई एसक्यूएल के सामने है। तो जो माई एसक्यूएल के सामने एडमिन है, आपको क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करना है माई एसक्यूएल में, इसलिए आपको इस एडमिन पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे आ सकते हैं आप इसमें, ये अब डेटाबेस आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। न्यू न्यू डेटाबेस का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। अब डेटाबेस का नाम जो वहाँ पे पूछ रहा था, डेटाबेस के नेम की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप जो है डेटाबेस का नाम यहाँ से एक डेटाबेस का नाम हम कर लेते हैं डिजिटल डिजिटल ज्ञान, डिजिटल डिजिटल ज्ञान के नाम से मैं एक वर्ड, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस नाम से वहाँ पे फोल्डर बना है उसी नाम से आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप कहिए तो मैं बदल देता हूँ उसको, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डिजिटल ज्ञान 1, ये रख देता हूँ मैं। अब यह आपको याद रखना पड़ेगा, हमने डेटाबेस का
डेटाबेस किस नेम से क्रिएट किया है। तो अब डेटाबेस मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ट्रैकिंग जीरो, सिलेक्ट कमांड डिनाइड टू यूजर। कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। एग्जिस्ट बता रहा है कि ऑलरेडी जो है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डिजिटल ज्ञान ऑलरेडी एग्जिस्ट। देख लेते हैं है भी कि नहीं है, क्यों ऐसा कह रहा है। तो डेटाबेसेस है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट हो चुका है ये। अब हम फिर चलते हैं पीछे सेटअप, जहाँ पे हम कर रहे थे लोकल होस्ट पे, यहाँ पे आ गए। तो अभी हमें डेटाबेस का नाम मिल गया है। अब चलते हैं, लेट्स गो। अब डेटाबेस का नाम था, हमने लिखा था डिजिटल ज्ञान वन। अब यूजर नेम में रूट रखना है। पासवर्ड मैं नहीं डालता हूँ, पासवर्ड मैं नहीं डालता हूँ डेटाबेस का। और लोकल होस्ट, होस्ट डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहेगा। प्रीफिक्स में मैं यही रहने देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे जो डिटेल्ड पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वर्डप्रेस के लिए पूछ रहा है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे जाने के लिए। तो साइट का टाइटल कुछ दे दीजिए आप, डिजिटल ज्ञान। यूजर नेम आप जो डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए इसका। मैं डिजिटल ज्ञान ही रखता हूँ ताकि याद रहे, नहीं तो भूल जाऊंगा अभी। डिजिटल ज्ञान। पासवर्ड में भी मैं यही रखता हूँ, डिजिटल ज्ञान @123। क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी इस पासवर्ड की। सॉरी। कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। और आप चाहिए तो यहाँ पे ईमेल कोई डाल सकते हैं। मैं अभी इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, यू मस्ट प्रोवाइड ईमेल आईडी, मुझे प्रोवाइड ही करना पड़ेगा इस पे। तो एक ईमेल आईडी मैं इस पे डाल देता हूँ। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। मैं रन करता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया मैंने। अब ये बता रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए, तो मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। अब वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गया है और इसका यूजर नेम है आपका डिजिटल ज्ञान। तो अब इस पे WP एडमिन पे हम जाके इसको लॉगिन करके देखते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है कि नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो ये यहाँ पे आए हम लोग, तो ये डिजिटल ज्ञान आ गया। जो पासवर्ड वहाँ पे डाला था मैंने वो पासवर्ड आ गया। सेम पासवर्ड आप लोग मत यूज करना, क्योंकि सेम पासवर्ड आप यूज करोगे तो लोकल होस्ट पे चलेगा नहीं। इसलिए आप जो पासवर्ड यूज करोगे और यूजर नेम यूज करोगे वही पासवर्ड वर्क करेगा आपके लिए। तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है अभी। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिख रहा है, सारे ऑप्शन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से दिख रहे हैं। आप अब यहाँ पे कोई भी थीम आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं।
अपीयरेंस में जाइए, थीम्स में जाइए, जो थीम आपको अच्छी लगती है, फ्री या पेड थीम आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि उसमें थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं, पेड थीम या फ्री थीम उसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं, और वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।